अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मेरे लिए आसानी होती तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं पालक बना रही थी और पालक का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है इसका धोना। जितना भी धो लूँ तो ये ना इसमें से मिट्टी साफ़ नहीं होती। अच्छा, पालक जितना ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, बहुत कुछ इसमें हमें मिलता है, उतना ही हमें पकाना जो है वो मुश्किल लगता है और हम इसको अवॉइड करते। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके पकाने की वजह से और उसके साफ़ करने की वजह से किसी न किसी वजह से हम उसको ज़्यादा नहीं बनाते अपनी किचन में। किसी पे टाइम ज़्यादा लग रहा होता, कोई किसी की कटिंग मुश्किल होती है, किसी का साफ़ करना मुश्किल होता। तो उसी में से ये एक पालक थी जो मुझे ना कुछ महीने पहले ना मुझे इसका धोना बहुत मुश्किल लगता था। अब जो है इस तरीके से मैं पालक बनाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से पालक बहुत ईज़ी भी बन जाती, धोना काटना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे पालक सिर्फ मैंने साफ़ की और अभी मैंने ना इसको काटा नहीं और इसको मैं धो रही हूँ। आप यकीन माने, इस तरीके से हमारी पालक बहुत अच्छी सी धुल जाती, जल्दी भी धुल जाती है और इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। वरना काट के जब हम पालक धोते ना, जितना मर्ज़ी मैं तो धो लेती थी, लेकिन फिर भी पकाने के बाद ना जब घर वाले खाते थे तो उसमें ना कहीं न कहीं उनको मिट्टी महसूस होती, रेत सी होती है इसमें, जो कहीं न कहीं फिर महसूस हो रही होती है घर वालों को। तो इस तरीके से अगर हम अपने पालक को धोते ना, बहुत जल्दी भी धुल जाती है और बहुत आसानी भी होती है और मिट्टी भी इसमें नहीं आती। वरना जब काट के हम पालक को धोते ना, तो वो आधी पालक मेरी तो सिंक में चली जाती थी धोते वक़्त, धो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा धोनी पड़ती है और फिर धोते वक़्त ना वो कितनी ज़्यादा पालक हमारी सिंक में चली जाती है। एक काटने का भी टाइम बच जाता है। इस तरीके से ना मैंने बस बिल्कुल अपने पालक को साफ़ किया और अभी ना 2-3 पानी से मैं इसको धो लूँगी, बहुत जल्दी है साफ़ हो जाती है। और पालक का ये होता है कि हम ना इसको बाद में हमने मैश करना होता है, तो इसकी कटिंग इतनी ज़रूरी नहीं। तो जब से मैंने इस तरीके से पालक बनानी और धोनी शुरू किया, मुझे पालक पकाना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। एक ये होता है कि हमेशा हम ना जो लंबी चौड़ी कुकिंग होती है उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस पे टाइम ज़्यादा लगता है और हमें ना फिर किचन में खामखा इतना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है और हम सोचते कि चलो हम कुछ आसान सी कुकिंग कर लेते ताकि हम दूसरे काम भी साथ में कर लेते। लेकिन आप यकीन माने, इस तरीके से अगर आप कुकिंग करते हो ना, जैसे मैं कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके वीडियो में, आप देखिएगा। इस तरीके से आपकी कितनी भी लंबी कुकिंग हो ना, आपके लिए आसान होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, एक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी थी, बच्चे चाय मांग रहे थे। दूसरे चूल्हे पे मैंने पालक रख दिए, तो जब तक ये पालक में ना ये पकेगा, बॉयल बॉयल होगा, तब तक मैं बहुत सारी काम इसके साथ कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारे सारे काम जो है साथ साथ हो रही होती, हमें परेशानी नहीं होती। जैसे कि ना आज मैंने मसाले पीसने थे कुछ 2-4, तो मैंने सोचा कि मैं ना जब तक पालक बॉयल होगी तो मैं अपने मसालों की जार जो है रिफ़िल करूँगी। रिफ़िल करने से पहले हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपने जो मसाले जार है वो लाज़म धो के रिफ़िल करें। तो आपका किचन भी इस तरीके से ना साफ़ होता है और फिर आपको ज़रा टाइम भी कम लगता है और आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी होती, तो आपकी फैमिली को साफ़ सुथरा खाना मिलता है। सेहत भी बच्चों की जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होती। कुकिंग में हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते तो इसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक पालक बॉयल होगी, मैं अपने डब्बे रिफ़िल कर लूँगी, जो खाली होती है वो उसको मैं धो लूँगी। तो इस तरीके से ना किचन में हमारा क्या होता है, बर्तन होते हैं, ये मसाले जार होते हैं और ये कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमने ना इसको धोना होता है और साफ़ करना होता है। तो जब तक पालक बॉयल होगी, मैंने बहुत सारे काम इस तरीके से ना अपनी किचन के समेट लेने। तो इस तरीके से आपकी जो लंबी कुकिंग होती, जो बहुत ज़्यादा टाइम टाइम लगने वाली कुकिंग होती, वो भी आप अपने लिए ईज़ी कर लेते हो और आपको ना ये टेंशन नहीं होती, टाइम की टेंशन नहीं होती आपकी, कि हमने इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है और मेरे जो बाकी काम है वो भी करने वाले, क्योंकि आप किचन के अंदर सारे काम कर सकते हो। कुकिंग करते वक्त घर के जो बाकी काम है वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे सालन कभी जल जाता, कभी ख़राब हो जाता। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि कुकिंग करते वक्त मैं मशीन लगा लूँ, ये बाहर झाड़ू पोछा कर लूँ या डस्टिंग वगैरह कुछ कर लूँ। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना, ऐसे लंबी कुकिंग हो, जैसे कि पालक में बहुत टाइम लगता है, आलू पालक मैं बना रही थी, तो इस तरीके से ना फिर मैं किचन के अंदर अंदर जो क्लीनिंग है ना वो मैं कर रही थी। साथ साथ ये नहीं कि उसमें को मैं नहीं देख रही, साथ साथ मैं उसको भी देख रही थी, पालक को भी, और साथ साथ में मैंने ना किचन के अंदर जितने भी छोटे मोटे काम थे ना वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, किचन में मैं कभी भी स्पेशल सफाई के लिए नहीं
आती। ऐसी कुकिंग के साथ साथ मैं साफ़ कर रही थी, जो थोड़े थोड़े टाइम हमें मिलता है ना, तो उसमें ना हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। और पालक में तो बहुत सारे टाइम लगना था, तो इसमें ना मैंने अपनी सारी मसाले जार जो थे, वो जो रिफिल करने वाले थे, उसको धो के खुश कर लिया। और अच्छे से अभी मैं ना अपने मसाले वगैरह पीस लूँगी। तो मसाले जब हमारी पीसे मिलते, जार वगैरह हमें साफ़ मिलते, तो हमारी कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। कुछ महीने पहले ना मैं जब जाती थी ना पकाने के लिए कुछ लाती थी, तो मैं बिल्कुल इजी जो जल्दी जल्दी पक जाए, बस यही सोच के मैं चीज़ें लेती थी कि जल्दी पक जाए, मेरा टाइम कम लगे, बेशक बच्चे खाए या ना खाए, लेकिन मैं अपने लिए जल्दी के लिए ना वो कर रही होती हूँ। तो जब से मैंने ये रूटीन शुरू की है ना, जितना भी मुश्किल कुकिंग हो ना वो मैं कर लेती हूँ, जितना भी ज़्यादा टाइम लगने वाले हो, ये सोच के कि मैं इसमें ना जब तक ये होगा मैं अपनी किचन को भी साफ़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लेंडर वगैरह होता है, ये जो हमारे रेगुलर यूज़ में आता है, इसको मैंने ना ये मेरे पास रब सी ट्रे थी जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, कलर ख़राब हो गया था, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो इसमें मैंने ना ये अपना ग्लेंडर जो है ये रखा हुआ है। इसको इधर उधर करना भी आसान होता है, इसके आगे पीछे करना भी आसान होता है, इसकी साफ़ सफाई भी आसान होती है। और इसको ना एक बैग मैंने इसके ऊपर वो चढ़ाया हुआ है कि जो भी धूल मिट्टी आती है ना, जैसे किचन में बहुत ज़्यादा ग्रीस वगैरह होती है, तो ये बचा रहता है, मुझे इसकी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और जब भी हम मसाले पीसते हैं ना, तो अगर हम छान के इसको पीसे ना, तो इसमें बहुत सारी रेत मट्टी वगैरह निकलती है इसमें से भी। जैसे कि मैं यहाँ पे ना धनिया पीस रही थी, तो मैंने छान लिया, लेकिन मैं जहाँ से लेती हूँ वो मुझे यकीन होता है कि साफ़ मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ना इसको छान लेती हूँ। लेकिन अगर आप खुला मसाला ले रहे हो ना, जैसे कि वो किसी जगहों पे ना खुला भी मिलता है, तो वो उसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको डायरेक्ट बिल्कुल ना पीसेगा, ऐसे छान के थोड़ा सा, तो उसमें जो रेत वगैरह होती है वो निकल जाती है। इस तरीके से ये गरम मसाला होता है ना, ये हमें इसी तरह ही मिलता है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद होती है। इसको मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ, ये इतना मज़े का गरम मसाला तैयार होता है ना कि मुझे कोई मार्केट के मसाले इसमें डालने नहीं पड़ते। ये हमारे पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए, सालन के लिए, गोश्त के लिए, हर हर सब्ज़ी में तो हम गरम मसाला नहीं डालते, लेकिन जिन जिन चीज़ों में भी हम डालते हैं ना, बहुत मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला हमारा तैयार होता है। जैसे ही ये मिलता है ना हमें पैकेट में, मैं वैसे इसको पीस लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जो दालचीनी, तेज़पात वगैरह, उसको मैंने थोड़ा सा काट के हाथों से थोड़ा सा छोटा करके इसको पीस लिया। और अभी दूसरा जो मसाला था, ज़ीरा वगैरह जो इसमें है ना, सारी चीज़ें मैं छान लूँगी। अच्छा, ये ना इसमें बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। मैंने एक दफ़ा खुला मसाला लिया था ना, तो उसको मैंने छान के जब मैंने छाना, उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी कि फिर ना वो मसाला मुझे ज़ीरा था, फिर मुझे ना वो ज़ीरा धोना पड़ा, तो धो के भी फिर उसमें से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी। तो ऐसा जो पैकेटों में मिलता है, इसमें तो ये साफ़ होती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा होता, तो मैं छान लेती हूँ। तो इस तरीके से जब हमारी मसाले पीस जाते हैं ना, तो हमारी कुकिंग बहुत आसान होती है। तो इस तरीके से अपने घर के किचन के जो है छोटे छोटे काम कुकिंग के साथ जब आप करते हो, तो आपको लंबी कुकिंग भी आसान लगती है, फिर आपको टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे घर के ऐसे काम होते हैं ना, ख़ासतौर पर किचन के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जैसे जैसे ये हो रहे होते, बेशक आप छोटे छोटे काम भी कर ले अपनी किचन में, तो आपको ना फिर सुकून सुकून होता है, आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो रही होती। जैसे कि ये मसाले मैंने पीस लिए, मसाले जार मैंने धो लिए अच्छे से खुश करके, मैं अब दोबारा रिफिल कर रही हूँ। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन मेरी कम होगी कि जब मैं कुकिंग करूँगी तो ये मेरे लिए आसानी होगी और मेरा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे पालक में तो वैसे भी टाइम था, मैंने तो किचन में टाइम देना ही था, तो किचन में अगर टाइम हमने देना ही है, तो छोटे छोटे काम भी हम साथ में कर ले, तो इससे ना हमें आसानी होती है। और ये देखिए हमारा मसाला बहुत मज़े वाला गरम मसाला हमारा तैयार हुआ। अच्छा, ऐसी छोटे छोटे पैकेटों में मुझे यहाँ से मिलता है, कभी कभी मैं खुला भी ले आती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं ऐसे पैकेट वाले ले आती हूँ। तो ये ना बिल्कुल साफ़ होता है, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं छान लेती हूँ क्योंकि मेरा दिल फिर मुतमईन होता है कि साफ़ सुथरा है। तो इस तरीके से हमारे मसाले अच्छे से पीस गए हैं। और जैसे कि हमने देखा ज़रा भी इसमें गंद नहीं निकला, लेकिन फिर भी ना मैंने चाहा कि चलो साफ़ सुथरा हो। अच्छा, ज़ीरा जो है वो मैं थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ, ये ना इसमें से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है फिर सालन में। और जो खुश्क धनिया उसको
इसको भी मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद थोड़ा सा मैं अपनी मशीन को साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से, थोड़ा बहुत जब इस पर कचरा गिरा होता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो ये ना ज़्यादा सारा गंदा नहीं होता। और जब से मैंने ऐसे ना इसको कवर करके रखा, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और ये कवर आप देख रहे हो, इस पर कितनी धूल मिट्टी आई थी, इसको मैंने अच्छे से झाड़ के वापस इसको चढ़ा दिया। और जहाँ पे भी मैं रखूँगी ना, हमारा जो ब्लेंडर है ना वो सेफ़ रहेगा, कोई धूल मिट्टी, कोई ग्रीस वगैरह, कुछ कीड़े मकोड़े भी इस पर नहीं घूमेंगे। तो अच्छे से ना ये कवर हो के अच्छे से महफूज हो गए। तो इस तरीके से ना हमारे लिए आसानी होती है। और ये बैग तो हमारे घरों में आते ही है, पहले भी आपके साथ शेयर किया था। बहुत सारी चीज़ें हम इसी से कवर करके अपने रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी किचन के काम भी साथ साथ में हो रहे होते, साथ साथ भी कुकिंग भी हो रही होती है। तो लंबी कुकिंग से कभी भी ना घबराएगा क्योंकि उसके साथ साथ ना अब बहुत सारे काम समेट लेते हो अपनी किचन के। जैसे कि आप देख रहे हो, मसाले अच्छे से हमारी रिफ़िल हो गई, डब्बे भी साफ़ हो गए। और अभी इसको मैं रख लूँगी। तो बहुत मज़ा आता है जब हमारी चीज़ें तैयार हो रही होती, साफ़ हो रही होती है और हम अगले टाइम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि 24 घंटे हमें अपने घर में रहते हैं, और अगर हमारे रहते हुए भी हमारा घर गंदा है तो फिर उसके पे ना बहुत ज़्यादा अफसोस होती है। अच्छा, यहाँ पे पालक हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। और इस तरीके से ना जब आप साबित इसको बॉईल करते हो तो इसका ना इसमें से ना अपने हांडी में से निकालना भी बहुत आसान होता है। वरना ऐसे चान चान के जब कटे हुए पालक हम निकालते तो उस टाइम भी सारी ज़ाया हो जाती है, आधी सिंग में गिर जाती, धोते वक्त भी आधी सिंग में गिर जाती। तो इस तरीके से ना आपकी पालक ज़ाया भी नहीं होती, आपको परेशानी भी नहीं होती, कटिंग टाइम भी आपका कम हो जाता है। तो अब जब तक ये पालक मेरा ठंडा होगा, मैंने रख दिया था, और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं ना इसके लिए कोई अदरक लहसुन वगैरह ये चीज़ें कट कर लूँगी। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़े की पालक बनती है। एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज का डाला, सब्ज़ मिर्ची डाली, सब्ज़ धनिया डाला, और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर डाला, साथ ही मैंने पीस ली ये चीज़ें ना। तो जब मैं इसको दम पे पकाऊंगी तो जो प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची और धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें पक जाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा तड़के को भुनना। तो इस तरीके से बहुत आसान भी बन जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, सारे प्याज टमाटर सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची वगैरह सब कुछ पीस गया है। तो अभी मैं ना सिंपल इसको अदरक लहसुन का तड़का लगाऊंगी। इतना मज़े का पालक बनता है, और इतना आसान सी रेसिपी है ना, बिल्कुल भी आप मिनटों में बना लेते हो। हम तो वीडियो बना रहे होते तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, अगर आप ऐसे बनाते हो तो बहुत जल्दी जल्दी आपका जो पालक है ना वो बन जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ें जैसे दाल पालक, ये चीज़ें मुझे हमें हमारे बच्चों को हमारे लिए खानी। लेकिन कभी कभी ना हम ज़्यादा टाइम ना लगे इस वजह से इनको नहीं लाते, और अपनी किचन में खुद नहीं लाती थी, ये सोच के कि मेरा इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा तो मैं बाकी काम कैसे करूँगी। तो अब मैं ये सोच के ले आती हूँ कि चलो किचन में मैं काम कर लूँगी साथ साथ में, और साथ साथ में ये जो हमारी कुकिंग है ये भी हो जाएगी। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू इसमें डाल दिए, और साथ ही मैंने डाल दिया अदरक लहसुन थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके। और फिर मैंने बेसिक मसाले इसमें डाले, साथ में चिकन पाउडर इसमें 1 चम्मच डाल दिया ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। और अच्छे से मैंने मिक्स करके ना इसको मैं स्लो चूल्हे पे, दम वाली चूल्हे पे रख लूँगी। तो ये दम पे जब ये आलू पकते हमारी और पालक अच्छे से पकती है, बहुत मज़े का इसका ना टेस्ट होता है फिर। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो मैं धो लूँगी, और वो साथ साथ जब हम ये चीज़ें धोते हैं ना, जैसे ये मिक्सर हमारा चॉपर वगैरह जो होता है ना, इसके ये रबड़ लगा होता है, तो इसमें ना कीमा वगैरह भी अक्सर हम करते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करते हो इसका रबड़ निकाल के लाजम धोया करें, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत सारी चीज़ें चिपक जाती है और फिर उसमें ना स्मेल आ रही होती। तो साथ साथ जब हम ये चीज़ें भी, जो चीज़ें आप यूज़ करें साथ साथ अगर हम धो रहे होते तो इस टाइम ना ये आसान होती धोना, क्योंकि ये गीली गीली होती है, बाद में ये खुश्क हो जाती है, और फिर हम कुछ मार मार के इसको धो रहे होते, टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो साथ साथ अगर आप अपनी चीज़ें भी सिमट रहे होते हो तो आपके लिए कुकिंग भी आसान होती है, आपका किचन भी सिमट रहा होता है, और आपका जो है ना माइंड भी जो है वो रिलैक्स रहता है, आप रिलैक्स रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा सारी चीज़ें मैंने वापस अपनी अपनी जगहों पे रख दी। तो जब मैं कुकिंग करके निकलती हूँ ना तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कुकिंग हुई। इतना अच्छे से हमारा किचन जो है जब हम साथ साथ समेटते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आलू में थोड़ा टाइम था तो मैंने चूल्हा थोड़ा स्लो कर लिया, दम पे मैंने रख दिया और अभी मैं ना साथ में आटा गूँध लूँगी। तो कुछ हांडी ऐसी होती है ना कि वो जल्दी बनने वाली होती है, तो जो जल्दी बनने वाली हांडी होती है ना, तो उससे पहले मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ। अगर कुछ लंबी कुकिंग होती है जैसे कि ये पालक कड़ी दाल वगैरह गोश्त वगैरह, तो उसमें ना फिर मैं साथ साथ फिर आटा गूँध लेती हूँ। जब उसको दम पे रखती हूँ तो तब मैं आटा साथ गूँध लेती हूँ। जो भी वेस्ट इसमें से निकला हुआ था एक बैग में मैंने डाल दिया और डाल के मैं बाहर लेके चली गई। जब किचन में हमारे ना ये वेस्ट भी पड़े होते हैं ना, ये सोच के कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, डस्टबिन में डाल रहे होते, डस्टबिन जब तक फुल नहीं होता तब तक हम खाली नहीं करते, तो उसमें ना इतनी कीड़े मकोड़े मच्छर आ रहे होते, इतनी स्मेल हो रही होती। तो मैं साथ साथ में इसको करती हूँ और जब शाम को मैं वॉक पे जाती हूँ तो साथ में मैं अपना कचरा ले के बाहर ले जाके ड्रम में फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से ना बहुत आसानी होती है। अच्छा, रोटी बनाने का ये कि जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना, जितनी रोटियां मैंने बनानी होती, रोटी हो गई या पराठे हो गए, तो उतनी ना मैं पेड़े पहले बना लेती हूँ। पेड़े बना के और फिर उसको ना मैं खुश्की से निकाल के प्लेट में रख देती हूँ। अच्छा, इस पे ना मुझे बहुत डांट पड़ती थी जब मुझे नहीं पता होता था तो मैं पेड़े बना के खुश्की में छोड़ देती थी और इस पे ना वाइट वाइट सा ये जो खुश्का होता है ना आटा, ये एक्स्ट्रा लग जाता है और फिर वो हमारी रोटियों पे भी नज़र आता है। तो जब भी आप पेड़े बनाते हो, पेड़े पहले बनाने होते हैं क्योंकि हमारे जो फिर बेलने का काम होता है ना वो बहुत आसान सा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बिल जाती है रोटी, हमारी टाइम नहीं लगता। जैसे कि आप देख रहे हो ईजी, बहुत जल्दी जल्दी बेल रहे होते हैं क्योंकि हमने पेड़े पहले बनाए होते हैं। लेकिन बिल्कुल भी खुश्की में अपने पेड़े नहीं रखिएगा, जैसे मैंने प्लेट में रखे ना, तो खुश्की से निकाल के अपने प्लेट में रख के जब आप बनाते हो तो आपकी रोटियों पे एक्स्ट्रा जो आटा होता है ना वो दिख नहीं रहा होता और जल्दी जल्दी आपकी रोटियां बन जाती। जैसे कि आप देख रहे हो रोटियां हमारी बन गई। और यहाँ पे एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जो हम ना खाना मिस नहीं कर सकती और हमारा वेट बढ़ता रहता है। तो मैं जिस तरीके से खाती हूँ ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने ना यहाँ पे पालक लिया थोड़ा सा, साथ में मैंने खीरे काटे, तो इस तरीके से ना आप अपने एक टाइम की रोटी स्किप कर सकते हो तो आपका वेट भी मैनेज रहता है और इस तरीके से आपका सलाद भी खाया जाता है। मैं ना बहुत कोशिश करती थी, ना मेरे से सलाद खाया जाता था और ना मेरे से एक टाइम की रोटी स्किप होती थी। मैं कहती थी कि अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो फिर मैं क्या खाऊं, ऐसे ना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो इस तरीके से ना मैं एक टाइम की रोटी स्किप कर लेती हूँ और ऐसे ना कोई भी सलाद काट के कोई भी सब्ज़ी बनी होती तो मैं साथ में खा लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा वेट बहुत अच्छे से मैनेज भी रहता, बढ़ता नहीं है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है क्योंकि 3 टाइम की रोटी खानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारा वेट जो है, हम एक्सरसाइज या वॉक वगैरह नहीं कर सकते तो हमारा वेट बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से अपना एक मील स्किप कर सकते हो, ऐसे सब्ज़ी लेके कोई भी जो अपनी बनाई हो तो आप कर सकते हो। तो आपका जो है ना वेट भी नहीं बढ़ता और आपका पेट भी जो है वो भरा रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।